रिपोर्ट कंफर्म आ चुकी है। आखिर कातिल का कब तक नंगा होकर कोई साथ देगा? कभी ना कभी तो जमीर जागेगा। फ्रांस की रिपोर्ट आपके सामने है। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सीधे तौर से इनकार कर दिया है और बड़ी जानकारी खुद दी है। ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल को हथियार नहीं देंगे। जिन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल गजा के अंदर कर रहा है, वो हथियार इजराइल को नहीं देंगे। साथ ही आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम वैसे भी कोई हथियार इजराइल को नहीं दे रहे हैं, लेकिन आगे के लिए भी कोई हथियार इजराइल को नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि इलाके में शांति आए, हम चाहते हैं कि सीज फायर हो और अमन आए। उधर अमेरिकी ऐवान डोनाल्ड ट्रंप ने लाइव कह दिया है दुनिया से कि भैया सोचना बाद में, इजराइल से कह रहा है सोचना बाद में, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। पहले ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ाओ और उसके बाद में सोचना कि क्या होना है। देखिए ये वीडियो। What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? I said, I think he's got that one wrong. Isn't that the one you're supposed to hit? I mean, it's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, the power of weaponry. You know, I rebuilt the entire military, jets, everything. I built it, including nuclear, and I hated to build the nuclear. But I got to know firsthand the power of that stuff, and I'll tell you what, we have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been, hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. If they're going to do it, they're going to do it, but we'll find out whatever their plans are. But great question. Thank you very much. Thank you. Thank you, Austin. वहीं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि इजराइल पूरी तरह से तैयार है ईरान पर हमला करने के लिए। इसी बीच में लगातार बिना रुके बिना ठहरे उसने लेबनान में खतरनाक बमबारी की है और इस बमबारी में लाशों के टुकड़े बिखर चुके हैं, लेकिन मैं वो नहीं दिखा पाऊंगा। जो बमबारी की है, उस बमबारी से तबाही हुई है और जो हाल है लेबनान का, वो बद से बदतर है। लगभग 2500 लोग मारे जा चुके हैं। देखिए। سيد الشهداء الغارس تطبيقات مجمع سيد الشهداء أو جانبي المجمع. الآن سأدخل إلى مجمع سيد الشهداء. هذه أول مرة منذ بداية الحرب. هذا مكان مبني كما ترون، لا يوجد أي سلاح في هذا ولا يوجد أي أسلحة. أدخل إلى هذه المجمع بعد استهدافه هيدي هلا من الضاحية 3 غارات. يا حي طلع طلع هاي عينك طلع شوفي هون.
लगभग 3 दिन हो चुका है। हाशिम अल-दीन जो अब हसन नसरुल्लाह की जगह कमांडर बनने वाले थे, लीडर बनने वाले थे और यही हिजबुल्लाह को लीड करने वाले थे। बताना चाहूँगा कि इजराइल ने शुरू में दावा किया कि उन्होंने इनको कत्ल कर दिया है, बाद में उसने डिनाई कर दिया कि अभी हम कंफर्म नहीं हैं। इसी तरह से हिजबुल्लाह खामोश रहा और हिजबुल्लाह के लोगों की तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन लगभग 3 दिन गुजरने के बाद खबर कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि हिजबुल्लाह से भी हाशिम अल-दीन का कोई भी कांटेक्ट अब नहीं रहा है। तो खबर कंफर्म की जा रही है, हाशिम अल-दीन हसन नसरुल्लाह के जो नए लीडर होने वाले थे उनको इजराइल ने कत्ल कर दिया है। मैंने 15 दिन पहले ही कह दिया था कि इजराइल अपने पुराने वाले गज़ा वाले ब्लूप्रिंट और गज़ा वाले फॉर्मूले पर ही काम करके लेबनान पर कब्जा करेगा। हजरात ये मैप देखिए, जो आपको रंगीन कत्थई और हल्के रंग के नज़र आ रहे हैं, जो भरे हुए मैप हैं, ये बड़ा सा पूरा लेबनान है। और ये जो आप ब्राउन कलर के पैच देख रहे हैं, जो आपको कलरफुल एरिया नज़र आ रहे हैं लेबनान में, इजराइल ने इन तमाम इलाकों को खाली करने को कह दिया है। जी हाँ, और आपको बता दूं कि बुरी तरह से हमले कर रहा है। मैं तस्वीर दिखा चुका हूं ना, समझिए इन तमाम लेबनान के इलाके को इजराइल खाली करने की धमकी दे रहा है। इसी के साथ हमास के एक और कमांडर, टॉप लीडर में ये अभी कमांड कर रहे थे, टॉप लीडरों में से ये थे, इनको भी इजराइल ने आज बमबारी में कत्ल कर दिया है। वहीं इजराइल ने कहा है कि हमने ग्राउंड ऑपरेशन करके बॉर्डर के इलाकों में हिजबुल्लाह के जो ठिकाने थे वहां घुसकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ख़त्म किया है और उनके हथियारों को जब्त किया है। वहीं ईरान की तरफ से एक पैसेंजर विमान, सबूत आपकी स्क्रीन पर, पैसेंजर विमान ईरान की राजधानी तेहरान से उड़कर लेबनान की तरफ आने लगा और वो लेबनान ही आ रहा था, लेबनान ही उसको लैंड करना था। लेकिन इजराइल ने धमकी दे दी कि हम बैरूत पर हमला कर रहे हैं और हमला नहीं रोकेंगे और हमला करते रहेंगे, जिसके बाद वो पैसेंजर विमान वापस मुड़ गया। उधर WHO ने कहा है कि लेबनान के अंदर ही हमारे 73 कार्यकर्ता मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं, हालात बहुत ही बिगड़ चुके हैं। ईरान पर कभी भी हमले की संभावना है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।